हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू थाई BL सीरीज़ दैट समर के एपिसोड 6 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ वाला होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा किस तरह लावा को वेव की सच्चाई का पता चल जाएगा कि वेव कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि वो एक प्रिंस है। तो चलिए इस सरप्राइज़ एपिसोड की शुरुआत करते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह लावा अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट के बाहर खाना खाता रहता है, और तभी तुम बोलता है ये मीट ट्राई करो, ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। और कराते कहती है ये मुझे पसंद है, और तुम और कराते एक दूसरे से बहस करते हैं। और तभी लावा कहता है ये लो, मुझे लगता है कि तुम्हें और खाना चाहिए वेव, क्योंकि तुम्हें ताकत की ज़रूरत है, और तुम देखो ना कितने पतले हो। ये देखकर वेव कहता है नहीं, मैं तो बहुत बड़ा हूँ और मुझे ताकत की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वैसे लावा कहता है नहीं, तुम पतले हो। ये देखकर तुम और कराते सोचते हैं ये दोनों कब से इतने ज़्यादा क्लोज हो गए हैं। और तभी वेव कहता है लावा जब भी मुझे उठाता है ना तो वो मुझे उठा लेता है। ये देखकर लावा कहता है ओ बस करो ना, क्योंकि लावा नहीं चाहता था कि कराते और तुमको पता चले कि वेव और हम दोनों रिलेशनशिप में है। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा फनी रहता है। तभी वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आता है और कहता है क्या तुम मेरी गुलाब खरीदना चाहोगे? तुम कहता ओ तुम्हारी बात है ना, इसीलिए मैं सारे ले लेता हूँ। और तभी वो गुलाब लेकर कोई एक कराते को दे देता है। कराते कहती है मुझे टोंग के लिए बुरा लग रहा है, इसीलिए मैं गुलाब को ले रही हूँ, नहीं मैं तुमसे तो कभी नहीं लेती। और तभी टोंग छोटा बच्चा बोलता है मैं कभी तुम की तरह बनूंगा नहीं। तो कराते तुम मेरी चिंता मत करो, मैं काफ़ी अच्छा बनूंगा। और तभी तुम कहता है ये लो, शायद तुम लोगों को भी कोई अच्छा इंसान मिल जाए। पर लावा वेव को देखता रहता है और वेव लावा को। ये सीन काफ़ी क्यूट रहता है। दूसरी तरफ हमारे क्यूट लव बर्ड्स बीच पर बैठे रहते और आइसक्रीम के मज़े लेते रहते हैं। वैसे ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा मोमेंट रहता है। किस तरह वेव कहता है लावा क्या तुम नहीं चाहते कि तुम और कराते को हमारे रिश्ते के बारे में पता चले? और तभी लावा कहता है मैं अभी इसलिए नहीं चाहता क्योंकि मैं दूसरों की परवाह करता हूँ, और मैं उस वक्त तुमका मोमेंट ख़राब नहीं करना चाहता था। तुम कराते के साथ फ्लर्ट करा था और मैं नहीं चाहता था कि उन्हें हमारे बारे में पता चले तो वो अपना क्यूट मोमेंट बर्बाद कर दे। और तभी वेव कहता है ओ तुम मुझसे काफ़ी अच्छे हो। और तभी लावा वेव को बताता है कि मैं सोच रहा हूँ कि बॉक्सिंग में जाने के लिए। ये सोचकर वेव कहता है ये क्यों चाहते हो? और तभी लावा कहता है पैसों के लिए। और तभी वो अपने डैड की स्कूटर की कार की दिखाता है और कहता है पता है मेरा एक ही सपना है कि मैं पैसे कमाऊँ और ये स्कूटर ले पाऊँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे डैड मुझ पर प्राउड करे। और तभी लावा वेव को वो गुलाब का फूल दे देता है और कहता है वेव उस गुलाब के फूल को लेकर कहता है मैं लावा तुम पर बहुत यकीन करता हूँ, मैं जानता हूँ ये तुम कर लोगे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब अंकल पैंग अपने बैनर को साफ करता रहता है तभी वहाँ पर उसका क्यूट बॉयफ्रेंड यानी कि डॉक्टर वुड आ जाता है और कहता है तुम अपने आप को और हैंडसम कर रहे हो ना। ये देखकर अंकल पैंग कहते हैं मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझे ये बेकार देखे, देखो ना मेरे बैनर पे कितनी धूल लगी थी। और तभी डॉक्टर वुड कहते हैं मुझे पर इससे जेलेसी हो रही है क्योंकि मैं तुम्हें सबके साथ नहीं बांटना चाहता हूँ। और तभी अंकल पैंग कहते हैं क्यों ना आज रात तुम मेरे साथ रुको। और तभी डॉक्टर वुड कहते हैं मैं तो कपड़ा नहीं लाया हूँ। ये देखकर अंकल पैंग कहते हैं तुम मेरे कपड़े पहन सकते हो। और ये तभी डॉक्टर वुड मान जाते हैं। पर अंकल पैंग जब डॉक्टर वुड को गले लगाता है तो वही लेडी देख लेती है जो कि अंकल पैंग से शादी कराना चाहती थी अपनी बेटी की। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह वेव और लावा जब घर वापस आने लगते हैं कुछ लड़के आ जाते हैं और इनकी लड़ाई लावा से पहले भी हो चुकी है, आपको याद होगा तो। और तभी वो लोग कहते हैं याद है तुमने मेरे डैड की शॉप पर मुझे बहुत कुछ कहा था ना, हीरो बन रहे थे, अब लगता है मैं तुम्हारी हीरोपंती ख़त्म करता हूँ। और तभी वेव से कहते हैं ये गुलाब तो काफ़ी अच्छे हैं। और तभी लावा कहता है तुमसे क्या पड़ी है, तुम क्या गुलाब नहीं देखे हो? और तभी लावा वेव का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो यहाँ से भागते हैं। लावा और वेव वहाँ से भागते रहते हैं। तभी अचानक वेव की चप्पल टूट जाती है। लावा अपने पैर से चप्पल उतार कर वेव को पहना देता है और वो लोग एक कमरे में जाकर छुप जाते हैं। वो लड़के इनका पीछा करते और कहते हैं उस दिन तो बहुत तुम हीरो बन रहे थे ना, अब कहाँ गए? और काफ़ी ढूंढते हैं पर लावा और वेव छुप जाते हैं। तभी वो लड़के कहते हैं लगता है वो लोग वहाँ से चले गए हैं, हम लोगों को घर जाना चाहिए। और वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। लावा और वेव जैसे जाने वाले रहते हैं कि तभी लावा के पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और उसके पैर से खून निकलने लगता है। ये देखकर उनको बहता हुआ देखकर वेव बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और वेव लावा के फेवरेट रुमाल से उसकी चोट को बांध देता है और कहता है चलो हम लोग घर चलते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर वुड कहते हैं मैं इस जगह को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था,
था। और तभी अंकल पैंग कहते हैं मतलब इस रिजॉर्ट के ओनर को नहीं मिस कर रहे थे, मैं यहाँ ऊपर मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। तो जब हम लोग पहली बार मिले थे इस आइसलैंड में और जब तुम बहुत ज़्यादा यंग थे, हाँ तभी वुड कहता है मुझे याद है जब तुम नाटक कर रहे थे कि तुम्हें सुइयों से डर लगता है। तो अंकल पैंग कहते हैं मुझे सच में सुइयों से बहुत डर लगता है, वैसे मेरे प्यारे डॉक्टर तुम बहुत अच्छे महक रहे हो। और तभी वुड कहता है कि मैं अब यंग नहीं रहा हूँ और मेरी अब उम्र इतनी हो गई है कि मुझे फैमिली स्टार्ट करना चाहिए। तो अंकल पैंग कहते हैं ओ मतलब तुम अब शादी करना चाहते हो, वैसे तुम किस तरह शादी करोगे, शादी या थाई स्टाइल शादी। और तभी वुड कहता है क्या हम लोग दोनों की तरह शादी कर सकते हैं। ये सुनकर अंकल पैंग कहते हैं तुम्हारी मर्जी, अगर तुम खुश हो तो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर शादी करूँगा। और तभी वुड कहता है कि ओह सच में। और तभी अंकल पैंग कहते हैं क्यों ना शादी से पहले हनीमून मना लेते हैं, सच बताओ तो मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। और तभी अंकल पैंग वुड के गर्दन पे किस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर वेव चिल्लाते हुए आता है और कहता है अंकल पैंग लावा को बहुत ज़्यादा चोट लगी है। और तभी देखते हैं अंकल पैंग और कहते हैं ये चोट तुम्हें कैसे लगी। डॉक्टर वुड लावा को कहते हैं कि थोड़ा इन्फेक्शन से सावधान रहना और कल हॉस्पिटल में आकर टिटनेस की सुई लगा लेना। और तभी लावा कहता है ओह ये थोड़ी सी चोट है, मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है सावधानी की। और तभी अंकल पैंग कहते हैं तुम क्या डॉक्टरी कर रहे हो, डॉक्टर वुड जो बोल रहे उनकी बातों को मानो और वैसे बताओगे ये क्या हुआ था। और तभी लावा बताता है किस तरह कुछ लड़के आए और मुझ पर बंदूक तान लिए। ये सुनकर अंकल पैंग कहते इसमें भी तुम्हारी गलती होगी, मैंने कितनी बार बोला है ना कि तुम गलतियों से बच कर रहा करो, तुम अपनी गलतियों से क्यों नहीं सीखते हो, तुम्हारी बात की वजह से बहुत कुछ पहले भी हो गया है, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारी वजह से क्या हुआ था। और तभी लावा कहता है हमेशा मेरी ही गलती निकालते हो, इस बार सच में मेरी गलती नहीं थी। ये कहकर लावा चला जाता है। अंकल पैंग से वेव कहता है इस बार लावा की बिल्कुल भी गलती नहीं थी, वो लड़ाई नहीं करना चाहता था, यहाँ तक कि वो मुझे पकड़कर वहाँ भाग गया। और लावा की ये हालत इसलिए हुई क्योंकि वो मुझे बचाने के चक्कर में उसके पैरों में चोट लग गई। और तभी अंकल पैंग कहते हैं क्या तुमको लावा ने उसके डैड के बारे में बताया है, तुम्हें पता है उसकी मॉम ने जब उसे यहाँ पे भेजा था तो मैंने उसकी मॉम से प्रॉमिस किया था कि लावा जब भी यहाँ से लौटेगा वो एक बेहतर इंसान बनेगा, वो मेरी तरह है और जिसके पास कोई भी नहीं है, मैं नहीं चाहता कि उसकी हालत बहुत बुरी हो जाए। वेव कहता है कि आपको क्या लगता है कि लावा में कुछ बदलने की ज़रूरत है, पर मेरे लिए लावा के अंदर कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, लावा जैसे है वो बिल्कुल परफेक्ट है और उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। और तभी अंकल पैंग कहते हैं पर मुझे उसकी फ्यूचर की टेंशन है, मैं नहीं चाहता कि वो उसे कोई भी प्यार ना करे, तुम्हें पता है ना लावा के पास कोई नहीं है, यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसको नहीं चाहती है। वेव कहता है अंकल पैंग आप लावा के पास हो और मैं भी हूँ ना लावा के पास। दूसरी तरफ लावा जब सोता रहता है तो वेव आता है और देखता है कि किस तरह लावा को बहुत ज़्यादा तेज बुखार हुआ है, इसलिए वेव लावा के सारे कपड़े उतार कर उसको तावल से उसके शरीर को पोंछ देता है। दूसरी तरफ लावा जब उठता है और अपने शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं पाता तो वो थोड़ा शॉक्ड होता है। तभी वेव आता है और वेव कहता है कि मुझे लगता है ये तलिया तुम्हारे लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं रहेगी। और तभी लावा कहता है ये हालत मेरी कैसी हुई। वे कहता है कल रात तुम्हें बहुत ज़्यादा फीवर था, इसीलिए मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा था और इसे ट्राई करो, ये तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा है और अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो क्या होगे, वैसे ये लो रुमाल मैंने तुम्हारे लिए धुल दिया है। और तभी लावा कहता है इसे तुम फेंक देते, इसमें कितना खून लगा था, तुम्हें धुलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तभी वेव कहता है मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा है। और तभी लावा के अंकल पैंग आ जाते और कहते हैं लावा इतनी सुई मत भूलना और हाँ वेव मुझे तुम्हारे से काम है, तो इसे खाना खिलाना छोड़ो और मेरे साथ आओ। ये देखकर वेव कहता है पर मैं तो खाना खिला रहा हूँ लावा को। और तभी अंकल पैंग कहते हैं इसके पैर में चोट लगी है ना कि इसके हाथ में। दूसरी तरफ अंकल पैंग वेव को लाते और कहते हैं क्या इन्हीं लड़कों ने कल लावा के ऊपर बंदूक तानी थी। तो वेव कहता हाँ। और तभी लावा के अंकल कहते हैं वेव तुम यहीं पर रहो, मैं इन लोगों से आज हिसाब बराबर कर लूंगा। और तभी अंकल पैंग के आते हैं और उस लड़की पर कहते हैं तुम्हारे क्या लगता है कि तुम मेरे भतीजे से कुछ भी कर लोगे, अगर आज के बाद तुम मेरे भतीजे के साथ कुछ भी करोगे ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और हाँ तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग मुझे साथ कुछ कर लोगे, तो तुम मत सोचो कि तुम्हारे मैनेज के बारे में नहीं जानता हूँ, तुम्हारे माता पिता कितनी मेहनत करते हैं। और तभी वेव कहता है ओह अंकल पैंग आप, मुझे लगा कि आप लावा की बिल्कुल फिक्र नहीं करते। दूसरी तरफ जब लावा के पास वेव आता है तो कहता है वैसे अंकल पैंग तुम्हें कहाँ लेकर गए थे। तो वेव कहता है मैं तुम्हें ये बता नहीं सकता,
पर मुझे लगता है कि अंकल पेंग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो लावा कहता है नहीं, वो बिल्कुल प्यार नहीं करते। तो वेव कहता है सबका प्यार करने का तरीका अलग होता है, और जैसे कि मेरा प्यार करने का तरीका मुझे तुम्हें गले लगा कर होता है। तभी वहाँ पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसे आप बहुत सारे BL शो में देख चुके होंगे। और तभी वहाँ पर वो कहता है क्या मुझे एक कमरा मिल सकता है? और तभी वेव कहता है हाँ ज़रूर, अच्छी बात है कि एक कमरा खाली है। लावा कहता है तुम कहाँ से आए हो? तो वो लड़का बोलता है मैं बैंकॉक से आया हूँ और मुझे अचानक कमरे की ज़रूरत हो गई और मुझे लगा कि यहाँ पे शायद मुझे कमरा मिल सके। और तभी वो बोलता है कि मेरा नाम नाटी है और आप मुझे टी बुला सकते हैं। दूसरी तरफ वेव उसे कमरे दिखाता है और कहता है ये कमरा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और तभी टी बोलता है क्या तुम यहीं का काम करते हो? तो वेव कहता है नहीं, मैं यहाँ पे काम नहीं करता हूँ। तभी वेव कहता है वैसे टी तुम कितनी रातों तक यहाँ रुकोगे? टी बोलता है सिर्फ 3 रातों के लिए। और वेव कहता है ओह अच्छी बात है। और तभी टी बोलता है वैसे क्या हुआ, तुम यहाँ की तो नहीं दिखते हो? तो वेव बोलता है हाँ मैं यहाँ का नहीं हूँ, पता है यहाँ के परिवार वालों ने मुझे बचाया और जो लड़का तुम्हें काउंटर पे दिखा लावा, उसने मेरी ज़िंदगी बचाई और उसके बाद मेरा नाम वेव पड़ गया। तो ठीक कहता ओ तुम्हारा नाम वेव है? तो वेव कहता हाँ मेरा नाम रियल नाम ये नहीं है, पर मुझे नहीं पता कि मेरा पास्ट लाइफ क्या ऐसा था। वेव टी को सब कुछ बता देता है कि मुझे अपने पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं है, मैं भूल चुका हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह अंकल पेंग कुछ लोगों के साथ जाते हैं जो आइसलैंड में टूरिस्ट के बहुत परेशान हैं, जो कि नए टूरिस्ट आकर इस आइसलैंड को खरीद रहे हैं और अपना दावा कर रहे हैं। इसी वजह से अंकल पेंग गांव वालों के हिसाब से एक रिपोर्ट लेकर आते और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आकर कहते हैं मैं चाहता हूं कि आप गांव वालों की बात सुने। कि चीफ कहते हैं मुझे लगता है पेंग तुम पर ही मुसीबत आएगी क्योंकि तुम भी एक टूरिस्ट ही थे। और तभी अंकल पेंग कहता है मैं ये गाँव वालों के लिए करना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर अंकल पेंग के विरोधी वाले दूसरे टीम आ जाते और वो अंकल पेंग का मजाक उड़ाते और कहते हैं मुझे लगता है कि तुम बस मेरे एंटरटेनमेंट के लिए हो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब वह ब्लैंकेट उतारता रहता है तभी वहाँ पर टी आ जाता है और कहता है कि क्या मैं मदद करूं? और तभी वेव कहता है मालूम नहीं, पर मुझे तुम्हें देखकर जाना पहचाना लग रहा है, जैसे कि मैं तुम्हें जानता हूं। तो ठीक कहता है ओह मुझे नहीं लगता कि हम दोनों की पहली मुलाकात हुई होगी। और तभी वहाँ पर लावा आ जाता है और कहता है वेव दरवाज़ा खोलो, और कहता है तुम दरवाज़ा क्यों बंद करे? तो वेव कहता है शायद हवा से दरवाज़ा बंद हो गया होगा। और तभी लावा देखता है कि उस कमरे में टी है जो कि प्राइवेट एरिया है। और तभी लावा कहता है ओ मिस्टर ये प्राइवेट एरिया है, तुम यहाँ पे नहीं आ सकते। लावा कहता है वेव चलो मेरे साथ हॉस्पिटल, मुझे कितनी सुई लगाने जाना है। और तभी वेव कहता है क्या तुम चल पाओगे, तुम्हारे पैरों में अभी भी चोट लगी है। और तभी लावा अपनी स्कूटर निकाल लेता है। आप सब तो जानते ही हो लावा कितना जिद्दी है। और तभी वेव कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम इस हालत में अपनी स्कूटर चला पाओगे। और तभी टी कहता है मैं मदद कर सकता हूँ, पर लावा कहता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा। और तभी वेव कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें टी की मदद ले लेनी चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि हम लोग 3 लोग साथ में जाएंगे। और तभी वेव एक स्कूटर देखता है। वैसे ये सीन देखकर मुझे मुन्ना भाई की याद आ जाती है क्योंकि ये स्कूटर मुन्ना भाई में बहुत दिखाया गया था। और तभी दिखाया जाता है कि इस तरह लावा आकर कराटे से तितनी सुई लगा लेता है और तभी कराटे लावा से कहती है मैंने कितनी बार बोला है कि थोड़ा सावधान रहा करो, हमेशा तुम्हें चोट लग जाती है। ये देखकर लावा कहता है ओ तुम तो न चिल्लाओ, हर लोग मुझे बस डांट ही रहे, कोई नहीं है जो मुझसे प्यार करता हो। कराटे हंसते हुए कहती ओ तुम अपने पार्टनर के पास तो जाओ। तो लावा कहता है मेरा कौन है पार्टनर? तो कराटे कहती है वेव क्या तुम्हारा पार्टनर नहीं है? मैं जानती हूँ तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और एक दूसरे के करीब हमेशा रहते हो। कल लावा कराटे से भी मज़ा लेता है और कहता है जैसे तुम और तुम ना। और तभी कराटे कहती है नहीं हम दोनों तो जानी दुश्मन है। और तभी लावा कहता है तुम थोड़ा सपोर्ट करोगी तो शायद अच्छा होगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह वेव कहता है मुझे लगता है तुम ठीक चले जाएंगे क्योंकि लावा अब ठीक हो चुका है। तो ठीक कहता है नहीं मुझे तुम्हें और जानना और इस जगह को भी। और टी तभी वेव को टच करता है और ऐसा लग रहा था कि टी वेव के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ पर लावा आ जाता है और जैसे ही देखता है तो कहता है वेव हम चलो चलते हैं। और तभी वेव कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, टी हम लोगों को लेकर आया था, तुम टी को छोड़कर कैसे जा सकते हो। और तभी लावा कहता है मेरा चोट अब ठीक हो गया है। तो टी कहता है क्या तुम सच में ये स्कूटर चला सकते हो? तो लावा कहता है हाँ मैं चल सकता हूँ। और तभी वेव कहता है पता है ये जगह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, मैं तुम्हें आसपास की जगह दिखाना चाहता हूँ। लावा कहता है वेव तुम यहाँ पर नए हो और तुम्हें अभी भी कुछ पता नहीं है और तुम इसकी मदद क्यों कर रहे हो, और हाँ अगर मैं इसे गाइड करूँगा तो मैं इसकी एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। और तभी वेव कहता है पहले टी ने तुम्हारी मदद की है और तुम
ती की इस तरह मदद करोगे। और तभी ती कहता है इट्स ओके। और तभी लावा को वेव की बात माननी पड़ती है और वो उसे एक प्यारे से बीच पर लेकर आता है जहाँ पर वो लोग हमेशा आते हैं। और तभी ती कहता है मैं जा रहा हूँ स्विमिंग करने के लिए। और जैसे ही वो अपने कपड़े उतारता है ये देखकर वेव कहता है ओह ती तुम्हारी बॉडी काफ़ी अच्छी है। ती कहता है हाँ मैं पहले सोल्जर हुआ करता था ना, इसलिए मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा शेप में है। तो वेव कहता है मैं भी तुम्हारी बॉडी की तरह अपनी बॉडी बनाना चाहता हूँ। तो लावा कहता है कुछ देर पहले तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बॉडी काफ़ी परफेक्ट है और अब तुम अपनी बॉडी बनाना चाहते हो। तो वेव कहता है हाँ पर मैं अब मेरा बात बदल चुका है। और तभी वेव अपने कपड़े उतार लेता है और वो टी के साथ समुद्र में जाने लगता है तैरने के लिए। ये देखकर लावा कहता है मैं भी जाऊंगा। और तभी वेव कहता है नहीं तुम्हारी चोट अभी ताज़ा है, मैं नहीं चाहता कि ये इन्फेक्ट हो जाए। और तभी लावा कहता है नहीं मैं भी साथ चलूंगा। और लावा बेचारा जलेसी से इतना मरता है कि वेव और टी हाथ पकड़कर समुद्र में जा रहे हैं स्विमिंग करने के लिए। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है तो टी बोलता है वेव क्या तुमने कभी भी नहीं सोचा अपने फैमिली को ढूंढने के लिए। ये सुनकर वेव कहता है मैंने पहले तो सोचा था पर अब जब मुझे अच्छा लगने लगा है तो मुझे ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। सच बताऊं तो यहाँ मेरे दोस्त, मेरे पास एक जॉब और मुझे खाने को भी मिल रहा है और मुझे क्या चाहिए। और मेरा प्यार भी है जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मैं लावा से बहुत प्यार करता हूँ। और टी को एहसास होता है कि यहाँ पर वेव काफ़ी खुश है। दूसरी तरफ लावा अचानक उठता है और देखता है कि वेव समुद्र में नहीं है और वो ढूंढते हुए चिल्लाते हुए आता है और कहता है वेव तुम कहाँ पे हो। और तभी टी वेव को बाहों में लेकर आता है और कहता माफ़ कर दो मैंने ध्यान नहीं दिया, अचानक वेव को लहरें उठाकर उधर कर दी थी और मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ये देखकर लावा कहता है तुम इतनी दूर कैसे जा सकते हो, तुम्हें स्विमिंग करनी इतनी अच्छी तरीके से नहीं आती है। और तभी टी कहता है इसके पैरों में क्रैम्प आ गया था। और तभी लावा वेव के पैरों को दबाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह जब वेव घर पे आकर बाथरूम में नहाने लगता है तो लावा कहता है मुझे भी तुम्हारे साथ बाथरूम में नहाना है। तो वेव कहता है क्या हुआ, क्या तुम जेलस फील कर रहे हो। तो लावा कहता है हाँ मैं बहुत ज़्यादा जेलस हूँ, सच बताऊँ तो तुम्हारा कोई भी इतने अच्छे से ख्याल नहीं रख सकता जितना कि मैं रख सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। और तभी वेव कहता है हाँ तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। और तभी वेव लावा को गले लगा लेता है और कहता है नाती चाहे मेरी ज़िंदगी बचाए हो पर जिस तरह तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई और मुझे एक नई ज़िंदगी दी उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। और तभी लावा कहता है मुझे समझ नहीं आता कि जिसके कोई पार्टनर नहीं होते होंगे उसकी पीठ कैसे साफ होती होगी। वेव कहता है पर मेरा तो बॉयफ्रेंड है। दूसरी तरफ लावा और वेव मूवी डेट पर आते हैं जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए रहते हैं। वहाँ तुम और कराटे बैठकर मूवी का एंजॉय करते रहते हैं। तभी कराटे बोलती है अगर तुम अपने क्रश को मूवी डेट पर लेकर जाओगे तो कहाँ पर लेकर जाओगे। और तभी तुम कहता है शायद ऐसी जगह जहाँ पर हम लोग तारों को देख सके और मौसम का मज़ा ले सके क्योंकि मैं इतना तो अमीर नहीं हूँ। और तभी वो कहता है मैं तुम जैसे को तो थोड़ी लेकर जाऊँगा। ये सुनकर कराटे उदास हो जाती है। और तभी तुम कहता है मैं पागल हूँ क्या जो तुम्हें नहीं लेकर जाऊँगा। दूसरी तरफ पेंग वुड को बताता है मुझे लगता है गांव वालों को हमारे बारे में पता चल चुका है, पता है लोग हमारे बारे में मजाक उड़ा रहे हैं। ये सुनकर वुड कहता है अच्छी बात है ना, अब हम लोग को छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह अंकल पेंग काफ़ी खुश रहते हैं और वुड की वो फ़ोटो देखते रहते हैं। तभी वो लावा के पास आते और कहते हैं क्या हुआ। तो लावा कहता है मुझे पता है कि आपने किस तरह मेरी मदद की है, शुक्रिया। ये देखकर लावा के अंकल कहते ये मेरा काम था और मैं अपना काम ही कर रहा था। और तभी लावा कहता है आपको इतना टफ बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी वो उसके अंकल कहते ओ ऐसी बात है। और तभी दिखाया जाता है किस तरह लावा अपने अंकल के साथ कुछ काम करने के लिए बाहर जाता है। और तभी वो लोग काम से जब लौटते रहते हैं तो देखते हैं कि किस तरह एक आदमी रोड पर बेचारा दर्द से तड़पता रहता है। लावा और उसके अंकल जब उतरते हैं तो देखते हैं किस तरह वो आदमी जो दर्द से तड़पता रहता है वो अचानक बंदूक इन पर तान लेता है और हमला करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर ती आ जाता है, आदमी का निपटारा कर लेता है। ये देखकर लावा और उसके अंकल काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ती उन लोगों के ऊपर बंदूक तान लेता है। दूसरी सुबह दिखाया जाता है किस तरह लावा वेव को उसके स्कूल में छोड़ने के लिए आता है। वेव कहता है मुझे लगता है नाती को ये जगह ज़्यादा नहीं पसंद आई क्योंकि वो 3 दिन रुकने का प्लान बनाया था और वो देखो सुबह ही चला गया है। और तभी लावा कहता है मुझे लगता है आज के बाद मैं तुमसे अच्छे से बात करूँगा। और तभी वेव कहता है मुझे लगता है नाती को तुमसे डर लग गया है। तो लावा कहता है ओ मुझे नहीं लगता कि मुझे डरने की कोई ज़रूरत है, वैसे जब तुम्हारा काम हो जाएगा
मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आऊँगा। तो वेव कहता है ओह ऐसी बात है, वैसे लावा आज तुम मुझसे अच्छे से बात क्यों कर रहे हो? तो लावा कहता है मैं चाहता हूँ कि मैं आज से तुम्हारे लिए बेहतर इंसान बनूँ। और तभी वेव कहता है ये तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम जिस तरह मुझसे बात करते हो वही तरीका मुझे तुम्हारा बहुत पसंद है, क्योंकि तुम ये नहीं हो। दूसरी तरफ वेव अपने को पियानो सिखाता है और उसको स्टूडेंट काफ़ी अच्छे से पियानो बजाने भी लगा है। तो अभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह जब लावा और वेव को लेकर आने आता है तो वो याद करता है किस तरह नाटी ने उसे बताया था कि जिस वेव को तुम जानते हो वो कोई और नहीं बल्कि वो एक राजकुमार है और उसका नाम प्रिंस डेविन है। ये सुनकर लावा कहता है मतलब तुम जो कह रहे हो कि वेव एक राजकुमार है, अगर इस बात में सच है तो उसके परिवार वाले क्यों लेने नहीं आए हैं? और तभी नाटी कहता है क्योंकि वहाँ के लोग वेव के परिवार को बंद कर दिए, इसीलिए पैलेस का मैटर बहुत ज़्यादा गंभीर है और जब तक वहाँ का मैटर सॉल्व नहीं होता तब तक मैं चाहता हूँ कि वेव का तुम लोग ख्याल रखो। और हाँ, किसी को मत पता चलने देना कि तुम्हें पता है कि वेव प्रिंस डेविन है और वो एक राजकुमार है। जैसा तुम लोग रहते हो वैसे ही रहना और एक नॉर्मल एक्ट करना। और जब से लावा को वेव की सच्चाई पता चली है वो काफ़ी ज़्यादा डर और घबरा गया है, क्योंकि उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है और वेव नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक प्रिंस है। और तभी लावा और वेव डांस करते हैं और तभी लावा वेव को गले लगा लेता है और वेव भी लावा को गले लगा लेता है। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। और कैसा लगा आपको ये एपिसोड प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स। इस वीडियो में जो भी दिखाया गया है वो सिर्फ मनोरंजन के लिए दिखाया गया है, दर्शकों को किसी भी चीज़ के लिए प्रेरित नहीं किया जा रहा है।